बिहार में करीब 2 महीने से चल रहा अंचल अधिकारियों का गतिरोध अब खत्म हो गया है। 9 मार्च से हड़ताल पर गए अंचल अधिकारी अब बिना शर्त काम पर लौट आए हैं और सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए सभी निलंबित अधिकारियों को बहाल कर दिया है। इस पूरी घटनाक्रम ने प्रशासन और राजनीति दोनों में हलचल मचा दी थी। अब सवाल है कि आखिर यह विवाद क्यों शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में अंचल अधिकारियों की हड़ताल 9 मार्च से शुरू हुई थी। यह हड़ताल सरकार के खिलाफ एक तरह की खुली चुनौती मानी जा रही थी। हड़ताल के दौरान राजस्व से जुड़े कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। जमीन से जुड़े मामले, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी सेवाएं लगभग ठप पड़ गई थी। स्थिति को देखते हुए उस वक्त की सरकार ने सख्त रुख अपनाया। एक ही दिन में 41 अंचल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बाद में यह संख्या बढ़कर 47 हो गई। अलग अलग आदेश जारी कर इन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। सरकार का साफ संदेश था कि प्रशासनिक व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। कट टू ग्राफिक्स। 9 मार्च हड़ताल शुरू, 47 अधिकारी सस्पेंड, 30 अप्रैल वापसी की घोषणा, 2 मई बहाली का आदेश और 4 मई से काम पर वापसी हुई। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। नई सरकार के गठन के बाद हालात में नरमी देखने को मिली। 30 अप्रैल 2026 को हड़ताली अंचल अधिकारियों ने बिना किसी शर्त के सामूहिक रूप से काम पर लौटने का ऐलान किया था। इसके बाद सरकार ने भी सहानुभूति दिखाते हुए बड़ा निर्णय लिया। 2 मई 2026 को जारी एक आदेश में सभी 47 निलंबित अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी को निलंबित मुक्त कर दिया। खास बात यह रही कि जहां पहले अलग अलग आदेशों में निलंबन किया गया था, वहीं अब एक ही पत्र के जरिए सभी को बहाल कर दिया गया। राजस्व कार्यों के प्रभावित होने और प्रशासनिक हित को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सभी अधिकारियों को संबंधित जिलों में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। सरकार के पत्र में साफ कहा गया है कि इन अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने से राजस्व से जुड़े काम पूरी तरह प्रभावित हो रहे थे। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण पहले सस्पेंशन का कदम उठाया गया था। हड़ताल के दौरान इन अधिकारियों का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पूर्णिया बनाया गया था। अब बहाली के बाद सभी अधिकारियों को अपने अपने जिलों के समाहर्ता यानी डीएम के समक्ष योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इस पूरी घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा। जमीन से जुड़े मामलों में देरी, प्रमाण पत्रों में रुकावट और प्रशासनिक कामकाज ठप होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। अब जब सभी अधिकारी काम पर लौट आए हैं तो उम्मीद की जा रही है कि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा। सरकार के इस फैसले को एक संतुलित कदम माना जा रहा है। जहां एक और अनुशासन बनाए रखने का संदेश दिया गया है, वहीं दूसरी ओर काम पर लौटने वाले को राहत भी दी गई है। यह एक प्रशासनिक समझदारी का फैसला है। सरकार ने सख्ती भी दिखाई और समय आने पर लचीलापन भी अपनाया। इससे सिस्टम में संतुलन बना रहता है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बिहार में राजस्व सेवाएं फिर से पटरी पर लौट रही है। अब देखना होगा कि अधिकारी कितनी तेजी से लंबित कामों को पूरा करते हैं और आम जनता को राहत मिलती है या नहीं। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।